हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मैक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को देखेंगे। साथियों, सारे ही प्रश्न आपके सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति यानी कि टेम्पोररी मेमोरी क्या होती है। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रैम जो होता है, यानी कि RAM रैम दिया गया ऑप्शन नंबर बी पर, यह जो है टेम्पोररी मेमोरी होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि रिक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है। साथियों देखिए, रिक्टर पैमाने से मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है। साथियों देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज जो होता है, यह साथियों होता है पोटेशियम, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है पोटेशियम ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। साथियों देखिए, सागरीय खरपतवार जो है, यह साथियों महत्वपूर्ण स्रोत है आपके आयोडीन का। आयोडीन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यह जो है औसत वजन जो होता है, यह होता है 1350 ग्राम। यह जो औसत वजन माना गया है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा जानवर था। साथियों देखिए, यह जो डॉली जो था, यह भेड़ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। तो साथियों देखिए, यह जो हो जाएगा डायनेमो आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है कि रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कार्ल लैडिस्टीनर। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं कार्ल लैडिस्टीनर। आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बॉक्साइट। यह जो एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि यह जो है पहला कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा है। तो साथियों देखिए, यह जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पहला जो है, यह हो जाएगा आपका स्पुतनिक 1, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी दिया गया है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का पहला पूछा जाए साथियों, तो देखिए यह जो भारत का पहला आर्यभट्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हड्डियों के निर्माण और जो मजबूती के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कैल्शियम जो है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न की गरीबी हटाओ का नारा पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो साथियों देखिए, पहली बार जो है यह दिया गया था, यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी पर 5वीं पंचवर्षीय योजना दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि मोनाजाइट, देखिए मोनाजाइट बालू में जो है कौन सा खनिज पाया जाता है। साथियों देखिए, मोनाजाइट बालू में जो है यह पाया जाता है साथियों, ये जो है थोरियम आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि थायराइड जो है ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है। साथियों देखिए, संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी जो है, यह नीली व्हेल है। नीली व्हेल आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, सारे ही प्रश्न जो आपके सिलेक्टेड प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को मिला करके ये वीडियो बनाया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख लेते हो तो साथियों आपको जीके जीएस में कोई पीछे नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है तब तक के लिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम डेली आपके लिए लाते रहते हैं। देखिए क्या है प्रश्न कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष चली थी। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है यह केवल 4 वर्ष चली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है केवल 4 वर्ष ही चली थी। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। साथियों देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी यह हुई थी 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम छू सकते हैं वह क्या कहलाता है। तो साथियों देखिए जिसे हम लोग छू सकते हैं यह जो है हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा ये आपके ऑप्शन के आधार पर पूछा गया था। अगर आपका ऑप्शन में और कुछ भी होता तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाता, लेकिन ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन के आधार पर पूछा गया था। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा अगला प्रश्न है कि कैंसर के उपचार में जो है प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। साथियों देखिए कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस जो है यह होता है साथियों ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रेडान। रेडान आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश अधिकतम कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर सी पर 65 वर्ष दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है। साथियों देखिए संसद का उच्च सदन जो होता है यह है राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, यह क्वेश्चन आपके पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जब पंचतंत्र के लेखक जो हैं यह होते हैं साथियों, यह जो है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है यह पंचतंत्र के लेखक हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि किस बंदरगाह का महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो है आगमन के बाद घट गया था। तो साथियों देखिए यह बंदरगाह हो जाएगा सूरत। सूरत का जो है यह सूरत का महत्व ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से घट गया था। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि 1954 का भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है साथियों आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। यह जो है पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। जो पंचशील समझौता ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। देखिए साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1784 में। ऑप्शन नंबर का सी 1784 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि एनडीए कहाँ स्थित है। साथियों देखिए एनडीए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एनडीए जो है स्थित है साथियों, यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पुणे में। यह जो है खड़कवासला जो कि पुणे में है, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। खड़कवासला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मछलियां जल से बाहर क्यों मर जाती हैं। साथियों देखिए मछलियां जो है यह जल से बाहर जो है इसलिए मर जाती हैं क्योंकि श्वसन नहीं कर पाने के कारण जो है मर जाती हैं। यह जो है ब्रीथिंग नहीं कर पाने के कारण मछलियां बाहर जल से बाहर निकालने पर मर जाती हैं। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 72 बार धड़कता है। ऑप्शन नंबर बी पर 72 बार दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी।
तो साथियों देखिए यह जो है पहली भारतीय महिला जो थी यह जो है बछेंद्री पाल आपकी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है। साथियों देखिए डेविस कप का संबंध जो है यह है टेनिस से। टेनिस आपका ऑप्शन नंबर जो है डी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली जो है पहली भारतीय महिला कौन थी। तो साथियों देखिए ये जो 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव थी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दी गई हैं। याद रखिएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर संतोष यादव हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार जनगणना जो है कब हुई थी। साथियों देखिए भारत में पहली बार जनगणना जो हुई थी, यह पहली बार जनगणना साथियों पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए पर 1872 दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आपके अगले प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा जल और स्थल दोनों पर जो है रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं। तो साथियों देखिए यह जीव जो है यह उभयचर कहलाते हैं। उभयचर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। साथियों देखिए घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप जो है यह किंग कोबरा हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि घोंसला बना करके रहता है। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। भारत के किस राज्य में जो है किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो साथियों देखिए भारत का वह राज्य जो है हो जाएगा केरल। आपके ऑप्शन नंबर बी पर केरल दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाता है। याद रखिएगा राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाले जो है यह सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिए अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। सारे ही प्रश्न आपके सिलेक्टेड प्रश्न है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने नहीं किया है तो। देखिए जापान की मुद्रा जो होता है साथियों, जापान का मुद्रा यह येन होता है। एन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, एन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों यह स्थित है देहरादून में। देहरादून आपका ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। तो साथियों देखिए यह कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे बसा है। हुगली नदी आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कि पौधों में जीवन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने बताया था। राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो है जगदीश चंद्र बोस ने। जगदीश चंद्र बोस आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि पहला मैसूर युद्ध किस संधि से जो है समाप्त हुआ था। तो साथियों देखिए पहला मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए जो संधि की गई थी उसका नाम जो है यह मद्रास की संधि है। मद्रास की संधि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो साथियों देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है यह 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से लेके 1978 तक थी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1974 से 1978 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कहाँ पर जो है स्थापित किया था। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अहमदाबाद में। साबरमती जो है यह आश्रम कहाँ स्थापित किया था, तो अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा
आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। भारत में जो है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि यह जो है पायरिया रोग शरीर के किस अंग में जो है किस अंग को प्रभावित करता है। तो साथियों देखिए, पायरिया जो रोग होता है, यह पायरिया रोग जो होता है साथियों, यह होता है दांतों और जो है मसूड़ों के रोग। दांतों और मसूड़े के रोग होते हैं यह जो है पायरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है। साथियों देखिए, नासिक जो है यह स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। साथियों राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर का बी पूर्णिमा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय जो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। साथियों देखिए, पांचवी जो है पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था, यह था साथियों गरीबी उन्मूलन और जो है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार की जो है शुरुआत किस वर्ष हुई थी। साथियों देखिए, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी, यह हुई थी साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 1901 से, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या कौन सी है। साथियों देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा जो होती है यह टका होती है। टका आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा होती है। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रामायण के लेखक कौन थे। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, रामायण के लेखक जो थे यह हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर बी पर वाल्मीकि जी दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्नों को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। याद रखिएगा साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 8 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटी दिन कब होती है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, ऑप्शन नंबर का डी यानी कि 22 सितंबर। ऑप्शन नंबर का डी 22 सितंबर जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जो है पालक में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। याद रखिएगा साथियों, पालक में सबसे अधिक जो है यह आयरन पाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर आयरन दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मूत्र का जो है श्रावण बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं। तो साथियों देखिए, यह इस औषधि का नाम जो है यह डायरेटिक इस औषधि का नाम है। ऑप्शन नंबर बी पर डायरेटिक आपका दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस के लेखक कौन थे। साथियों देखिए, रामचरितमानस के लेखक जो थे यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि तुलसीदास। रामचरितमानस के लेखक कौन थे, तो तुलसीदास ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम एशियाई खेल जो है यह साथियों आयोजित हुए थे, आपके ऑप्शन नंबर आयोजित हुए थे साथियों 1951 में, और यह जो है 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 1951 और नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी पर सरोजनी नायडू दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। साथियों देखिए, राइट आंसर जो हो जाएंगे यह हो जाएंगे साथियों कपिल देव, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं कपिल
कपिल देव जो है 1983 में उस समय भारतीय टीम के कप्तान थे। याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को जो है मनोनीत कर सकता है। तो साथियों देखिए, यह 12 जो है 12 सदस्यों को यह जो है नॉमिनेट कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 12 सदस्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से जो है मापा जाता है। याद रखिएगा साथियों, वायुमंडलीय दाब जो मापा जाता है यह मापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि टाइफाइड से जो है शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि आंत। आंत आपका ऑप्शन नंबर जो है यह आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, आंत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ध्यान से, यह जो है पेचिश रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। याद रखिएगा, पेचिश रोग जो होता है साथियों, यह पेचिश रोग होता है एंट अमीबा प्रोटोजोआ के कारण। एंट अमीबा प्रोटोजोआ आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसे मिला था। साथियों देखिए, यह जो भारतीय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा या जो है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन आपका अमर्त्य सेन आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि 1858 में भारत में क्राउन के जो है भारत में क्राउन के शासन की घोषणा कहाँ से जो है हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, आपका बिल्कुल राइट आंसर जो है यह हो जाएगा इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर सी पर इलाहाबाद दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने स्वीकार की थी। तो साथियों देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हैदराबाद। ऑप्शन नंबर का सी हैदराबाद जो की थी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम जो है जल विद्युत केंद्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दार्जिलिंग जो है आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, दार्जिलिंग आपका ऑप्शन नंबर का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। साथियों देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी यह हो जाएंगी एनी बेसेंट, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है। एनी बेसेंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपके लास्ट प्रश्न को साथियों ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कहीं से भी आप कमेंट करके बताइए, लेकिन कमेंट करके बताइए। इससे एक बार आप कमेंट कर देते हो तो आपको याद रहेगा कि मैंने इस वीडियो पर ये कमेंट किया था। इससे आपको क्वेश्चंस भी एक ही बार में याद हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो डाउट सेशन में जो जरूर पूछिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और साथ ही साथ कोई सजेशन हो तो वो भी सजेशन जरूर दीजिएगा। देखिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।